નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 6 ભરતનો અભ્યાસ કરીશું। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास जे हता ए संस्कृतना कवि हता, एमने आ बधा नाटको संस्कृतमां लख्या हता, तो राजा लक्ष्मणसिंहे ए संस्कृतमांथी एमने हिंदी अनुवाद कर्यो। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। अभिज्ञान शाकुंतलममांथी आ पाठ लेवामां आव्यो छे, ए नाटकनो एक अंश छे। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह सावक के साथ खेल रहा है। सावक एटले बच्चू, तो शकुंतलानो पुत्र छे ए सिंहना बच्चा साथे रमे छे। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। आश्रम में बे तपस्विनीओ रहे छे, ते बाळकने रोकवानो प्रयत्न करे छे। राजा दुष्यंत आ दृश्य ने जुए छे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित थे। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। आ पाठ में 4 पात्रों छे। एक बालक भरत छे, तपस्विनी छे 2, आ पहली अने दूसरी। एक राजा छे, राजानुं नाम छे दुष्यंत। हवे दृश्य आवे छे कि नाटक शुं थई रह्युं छे। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। एक बालक सिंहना बच्चा ने घसेड़ीने लावे छे अने 2 तपस्विनियों एने रोकती आवे छे। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। राजा दुष्यंत झाड़ पाछळ संताईने एमने जोई रह्या छे। बालक कहे छे, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक कहे छे कि अरे सिंह, तू तारू मोढुं खोल, हूँ तारा दांत गणीश। पहली तपस्विनी कहे छे, ए हटीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। पहली तपस्विनी कहे छे कि ए जिद्दी बाळक, तू आ बधा पशुओने केम हैरान करे छे? अमे तो आ पशुओने बाळकोनी जेम राखीए छे। तारू साहस तो वधतुं ज जाय छे। कि ऋषिओए तारू नाम सर्वदमन राख्युं छे ते बराबर ज छे। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से। दुष्यंत राजा जे छे झाड़नी पाछळ संताईने बधुं जुए छे अने एमनी वातो सांभळीने पोताने ज कहे छे, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? कि शुं कारण हशे कि मारो प्रेम आ बाळक तरफ खेंचाई रह्यो छे? दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। जो तू आ बच्चा ने नहीं छोड़े तो ये सिंहन तारी पर दौड़से। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुँह चिड़ाता है कि सिंहनो मने आवो ज डर छे। दुष्यंत कहे छे आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत राजा छे आश्चर्यथी कहे छे कि आ बाळक खरेखर कोई तेजस्वी वीरनो पुत्र छे। एनुं मोढुं पण अग्निनी समान चमकी रह्युं छे। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी कहे छे कि सिंहना बच्चा ने छोड़ी दे, हूँ तने रमकड़ું आपीश। बालक कहे छे, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? छोकरू हाथ लांबो करीने कहे छे कि पहला रमकड़ું आपी दो, लाओ क्या छे? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से। दुष्यंत दूरथी बाळकनी हथेळीने जोईने पोतानाथी कहे छे, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। कि आनी आंगळीओमां केटलुं सरस जाळ छे अने एना हाथ चक्रवर्तियोनी समान छे। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता,
यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी તપસ્વીની કહે છે કે હે સખી સુવ્રતા, હે બેનપણી સુવ્રતા, આ વાતોથી નહીં માને. જા, મારી કુટિયામાં ઋષિકુમારના રમવા માટે માટીનો મોર પડ્યો છે, તે લઈ આવ. પહેલી તપસ્વીની કહે છે મેં અભી લીએ આતી હું, કહે છે કે હું હમણાં લઈને આવું છું, અને જાય છે. बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा. यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है कि ત્યાં સુધી હું આ સિંહના बच्चा સાથે જ रमीश. दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है. આહ ભરકર. દુષ્યંત કહે છે પોતાનાથી જ કે આ બાળક જોડે રમવા મારું મન કેમ લલચાવે છે. धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते और तूतले वचन बोलते हैं. કે ધન્ય છે એવા લોકો જે પોતાના પુત્રને ખોળામાં લઈને એમના અંગોની ધૂળથી પોતાનો ખોળો મેલો કરે છે અને એમની દાંતોની શોભા દેખાડતા તોતડું તોતડું બોલે છે. दूसरी તપસ્વીની, ક્યાં રે ઢીઠ, તું मेरी बात कान नहीं धरता. કેમ રે જિદ્દી, તું મારી વાત નથી સાંભળતો. इधर उधर देख कर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है कि कोई ऋषि कुमार અહીં છે. दुष्यंत को देख कर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ. બીજી તપસ્વીની કહે છે કે હે મહાત્મા, તમે જ આવો અને કૃપા કરીને આ બાળકના હાથમાંથી આ સિંહના બચ્ચાને છોડાવો. दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंस कर. दुष्यंत આવે છે અને બાળક પાસે જાય છે અને હસે છે. हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है. यह तो कोई अच्छी बात नहीं. बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया. दुष्यंत કહે છે કે હે ઋષિ કુમાર, તે આ જંગલની વિરુદ્ધ આચરણ કેવી રીતે શીખ્યું છે? એનાથી તારા કુળની લાજ જાય છે. આ કંઈ સારી વાત નથી. આ સાંભળીને બાળકે સિંહના બચ્ચાને છોડી દીધું. दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है. आ ऋषि कुमार नहीं. दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं. यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन के वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था. कि आ ऋषि कुमार नहीं लागतो, पण मैं तपोवन में रहतो जाणीने एने ऋषि पुत्र मानी लीधो. बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से छोकरानी हथेली पोताना हाथ में लईने पोताने कहे छे, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा. એ પોતાને જ કહે છે કે આનો હાથ અડવાથી મને આટલું સુખ મળ્યું છે તો જે ભાગ્યશાળીનો આ છોકરો છે એને કેટલી ખુશી થતી હશે. दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है. कि घણા આશ્ચર્યની વાત છે. दुष्यंत કહે છે, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, कि तमने केम आश्चर्य थयुं. दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली. બીજી તપસ્વીની કહે છે કે મને એટલે આશ્ચર્ય થયું કે આ બાળકની અને તમારી શકલ એકબીજાથી મળે છે અને તમને એ ઓળખતો નથી, છતાં પણ તમારી વાત માની લીધી. दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर. दुष्यंत छोकराने खोड़ा लई ले छे. हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है. जो आ ऋषि कुमार नहीं तो आ कया वंशनो छे. दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है. आ पुरुवंशी है. दुष्यंत कहे छे स्वयं से, पोतानाथी. इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है. कि आ पुरुवंशी है एटले ज आनी शकल माराथी मळती आवे छे. बच्चे को गोद से उतार कर छोकरा ने खोड़ामाथी नीचे उतारे छे. पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. कि पुरुवंशीओमां आ रीति ज छे कि युवावस्थामां होय त्यां सुधी ए મહેલોમાં રહીને પૃથ્વીની રક્ષા અને પાલન કરે છે અને જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવી જાય એટલે કે ઘરડા થઈ જાય પછી એ તપસ્વીઓના આશ્રમમાં વૃક્ષો નીચે कुटिया बनावीने रहे छे. देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा.
કે દેવતા જેવી આનામાં શક્તિ છે, નીડર છે, એવું બાળક મનુષ્યનું પુત્ર કોઈ સાધારણ માનવીનું પુત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है. કહે છે કે એ પરદેશી, તારો આ સંદેહ વહેમ મટી જશે જ્યારે તું જાણી લઈશ કે આ બાળકની માં मेनका नामनी एक अप्सरानी छोकरी है. उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है. दुष्यंत मनमा ज कहे छे, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई. इससे मुझे कुछ और आशा बढ़ी. इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? કે આની માતા કયા રાજ ऋषिની પત્ની છે? राजर्षि એટલે કે राज ऋषि. दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया हो उसका नाम मैं न लूँगी. दूसरी तपस्विनी કહે છે કે જે રાજાએ પોતાની પત્નીને કોઈ પણ અપરાધ વિના છોડી દે છે એનું નામ હું नहीं लऊँ. दुष्यंत કહે છે, स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है. भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूँ. દુષ્યંત વિચારે છે કે આ કથા તો આ વાત તો મારી પર લાગુ પડે છે. હવે બાળકની માનું નામ પૂછું. પહેલી તપસ્વીની મિટ્ટી કા મોર લેકર આવી. જે પહેલી તપસ્વીની માટીનું મોરનું રમકડું લેવા ગઈ હતી એ લઈને આવી ગઈ. પહેલી તપસ્વીની, હે સર્વદમન, યહ શકુંત લાવણ્ય દેખ. કે આ માટીની સુંદરતા જો. બાલક, બડે ચાવ સે દેખ કર. બાળક ખુશ થઈને જોવે છે. कहाँ है शकुंतला मेरी माता? कि क्या है शकुंतला मारी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है. तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन. मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख. दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? कि દુષ્યંતની પત્નીનું નામ શું હતું? શકુંતલા. તો દુષ્યંત કહે છે કે એની माँ मारी જ प्यारी शकुंतला છે कि बीजी कोई स्त्री છે. यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है. कि આ વાત મને એવી જ રીતે વ્યાકુળ કરે છે કે જેવી રીતે એક તરસ્યું હરણ હોય છે. બાલક ખુશ હોકર, મુझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है. બાળક કહે છે કે મને આ મોર બહુ સરસ લાગે છે અને રમકડું લઈ લે છે. પહેલી તપસ્વીની ઘબરા કર, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? के बालकनी बाहમાંથી रक्षाबंधन क्या गયું? दुष्यंत, घबराओ मत. जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है. मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ. दुष्यंत કહે છે કે ઘબરાવ નહીં. જબ યહ નાહર સે ખેલ રહા થા. નાહર એટલે કે સિંહ. કે આ જ્યારે સિંહથી રમતો હતો સિંહના બચ્ચા સાથે ત્યારે એના હાથમાંથી પડી ગયું હતું. એ પડ્યું છે, હું ઉઠાવીને તમને આપી દઉં છું. उठाने के लिए झुकता है कि लेवा माटे नीचे नमे छे. पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना. कि एने अड़सो नहीं. दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया. कि आने तो लई ज लीधुं. दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है. बन्ने एकबीजानी तरफ आश्चर्यथी जुए छे. दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उठाने से क्यों रोका था? कि आ लो, पण एवुं कहो कि तमे मने आने उठावाथी केम रोक्यो हतो? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है. कि आ रक्षाबंधनનું नाम अपराजित છે. जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था. इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके. કે જ્યારે બાળકનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે મહાત્મા મરીચિના પુત્ર કશ્યપે એ દોરો આપ્યો હતો અને દોરાનો એક ગુણ હતો કે ક્યારે પણ એ ધરતી પર પડી જશે તો એ બાળકના માતા પિતા સિવાય એને કોઈ બીજું ઉઠાવી શકશે નહીં. દુષ્યંત, ઓર જો કોઈ ઉઠા લે તો ક્યાં હો? દુષ્યંત પૂછે છે કે અને જો કોઈ ઉઠાવી લે તો શું થાય? પહેલી તપસ્વીની, તો यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है. तो ये तरत सांप बनीने એને ડંખ મારે છે. દુષ્યંત, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दुष्यंत કહે છે કે તમે ક્યારે એવું થતું જોયું છે? પહેલી તપસ્વીની, અનેક બાર, હા ઘણી વાર. दुष्यंत प्रसन्न होकर, दुष्यंत खुश થઈને, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ. कि હવે મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ. मैं क्यों ना आनंद मनाऊँ? હું કેમ ખુશ ન થાઉં? બાલક કો ગોદ में ले लेता है. બાળકને ખોળામાં લઈ લે છે અને
પડદા ગિરતા હૈ, પડદો પડી જાય છે.